हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, जूल का नियम क्या होता है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल पावर को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल डीसी पावर होगी और दूसरी आपकी एसी पावर। डीसी पावर आपको मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा चुका हूँ। पी इजकल टू वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूले आपके ओम्स लॉ से निकल के आते हैं फ्रेंड्स। दूसरा फ्रेंड्स, एक ये फॉर्मूला भी होता है आपका पावर का, कार्य अपॉन समय। यहाँ पर आपका पावर का मात्रक हो जाएगा यूनिट वाट, और यहाँ आपका जूल भी बोल सकते हैं फ्रेंड, जूल पर सेकेंड। फ्रेंड्स, ये आपके डीसी के केस में यूज होंगे। अब हम एसी पावर की बात करें फ्रेंड्स, तो एसी पावर भी आपकी थ्री टाइप्स की होती है फ्रेंड्स। पहला आपका एक्टिव या रियल पावर, दूसरी आपकी रिएक्टिव पावर, तीसरी होती है आपकी एपरेंट पावर। इनके फ्रेंड सिंबल हैं। एक्टिव पावर को हम पी से डिनोट करेंगे, रिएक्टिव को क्यू से और एपरेंट को एस से। फ्रेंड्स, रियल पावर जो होगी हमारी पी इजकल टू वी आई कॉस फाई के बराबर होती है। इसका यूनिट होती है हमारी वाट। रिएक्टिव पावर होती है क्यू इजकल टू वी आई साइन फाई। फ्रेंड्स, केवल देख लेना आप, रिएक्टिव एंगल होता है, इसको बी ए आर बोलते हैं, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, इसकी यूनिट हो गई। एपरेंट पावर फ्रेंड्स हमारी वी आई होती है ओनली, इसकी यूनिट होती है हमारी वोल्ट एम्पियर। ये आपको तीनों पावर्स के फॉर्मूले याद रख लेने फ्रेंड्स। इसमें आपके छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। इन तीनों में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए एक ट्राइंगल हम यूज करते हैं फ्रेंड्स। एस इजकल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर इन तीनों पावर में से किसी दो पावर की वैल्यू दे रखी है तो तीसरे की आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एसी के केस में अगर यूज हो रही है पावर, तो एसी में आप देखते हैं कि आरएमएस वैल्यू का हम प्रयोग करते हैं हमेशा। वी और आई जो होंगी आरएमएस वैल्यू ही होंगी, एवरेज या मैक्सिमम वैल्यू यूज नहीं करेंगे। एसी केस जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा आरएमएस, एवरेज और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको पावर जो निकालते हैं हम किसी चीज़ की, उसको केवल हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा टाइम दे रखा है। आपकी क्या निकल आएगी फ्रेंड? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया फ्रेंड्स? एक तो आपको होता है वाट सेकंड, या हम किलोवाट आवर भी बोल देते हैं इसको, KWH। ये किलोवाट आवर से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर हमारा 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? 1 यूनिट एनर्जी के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें आपका ये फॉर्मूला याद कर लेने हैं। इसमें ये रिलेशन भी आपको फाइंड आउट करना है। ई इजकल टू पी टी। टी यहाँ पर टाइम है और पी इजकल टू पी इज आपका पावर है इधर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जूल्स लॉ। जूल का नियम क्या होता है? जूल ने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टिव वायर से होकर गुजरती है, तो वो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी हीटिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम फ्रेंड्स? जूल का नियम बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, Q इजकल टू आई स्क्वायर आर। आई करंट है, आर रेसिस्टेंस और टी क्या है? कितने समय के लिए हम उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं। टी को हम सेकंड में लेंगे, आर ओम्स और आई एम्पियर। ओके फ्रेंड्स, सिंपल फॉर्मूला है Q इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हीट का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं इसको। एच भी हम एच इजकल टू लिखा होगा, आपने कई जगह देखा होगा, एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है हमारा, जहाँ हीटिंग के इफेक्ट को हम कैलकुलेट करते हैं। सिंपल एक क्वेश्चन हम आपको एक दिखा देते हैं। एक न्यूमेरिकल हमने ले रखा है फ्रेंड्स, जैसा कि कह रहा है हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टेंस ऑफ। कोई हीट एनर्जी निकालनी है, इसका रेसिस्टेंस कितना दे रखा है फ्रेंड्स क्वेश्चन में? 10 ओम। करंट फ्रेंड दे रखी है 5 एम्पियर। और फ्रेंड्स
कितने समय के लिए दे रखा है हमारा टी, टी फ्रेंड्स दे रखा है 5 मिनट। फ्रेंड्स मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, अब हमने देखा कि हमें सेकंड की जरूरत पड़ती है, तो टी इज इक्वल टू 5 × 60, तो हमारा क्या फ्रेंड्स आ जाएगा यहाँ पर सेकंड। दूसरा फ्रेंड्स, अब हम फॉर्मूला हम जानते हैं कि कितना होता है हमारा फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू I²R T। आई की वैल्यू आप 5 रख देना, आर की वैल्यू 10 है, और टी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5 × 60। फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेंगे हम, सॉल्व करने के बाद आपका आएगा आंसर 1250 × 60, आपका फ्रेंड्स आ जाएगा 75,000 जूल। अगर हम इसको किलो जूल में लिखेंगे तो 75 किलो जूल रहेगा। इस प्रकार से सिंपल न्यूमेरिकल इसमें फ्रेंड्स आते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फ्रेंड्स पूछ लेता है ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस कितना होगा, नॉर्मली 1000 ओम ही होता है हमारा। अगर शुष्क कंडीशन में लिख देगा शुष्क कंडीशन में कितना होगा, तो 5000 ओम तक हो सकता है, बट जनरली 1000 ओम ही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। लाइट की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है फ्रेंड्स, कम होती है। ये पूछता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कैसी होगी, लाइट से कम होगी, ज़्यादा होगी, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ये रहता है फ्रेंड, देख लेना कितनी होती है। एसी और डीसी का मैग्नीट्यूड हम किसके द्वारा कम कर सकते हैं फ्रेंड्स, रेसिस्टेंस के द्वारा। उसमें आपका इंडक्टेंस, कैपेसिटर, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बट आपको क्या लगाना है फ्रेंड्स, रेसिस्टर ही लगाना है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि 1 HP में कितने वाट होते हैं। फ्रेंड जनरली हम लोगों को पता है कि 746 होते हैं, बट इलेक्ट्रिकल के केस में आपको हमेशा यही लगाना है 735.5, और मैकेनिकल के केस में पूछ ले तो आपको लगाना है फ्रेंड 746। ओके फ्रेंड्स, यदि नेक्स्ट है आपका, यदि 40 वाट का बल्ब एक हीटर के सीरीज में कनेक्ट है, तो 40 के स्थान पर अगर हम 100 वाट का बल्ब लगा दें, तब उस हीटर की आउटपुट में क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन में देगा इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपके यहाँ पर इंक्रीज होगी, कैसा होगी फ्रेंड्स, जैसा हमें पता है पी इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, V²/R। वोल्टेज अगर उसकी सेम है, तब अगर हम पावर बढ़ाते हैं, अगर किसी की पावर को हम इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज सेम है, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, डिक्रीज होगी। जब रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी फ्रेंड्स, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तब हम जानते हैं कि हीट क्या होती है, I²R T। जब आई की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है वाटेज बढ़ाने से, तो हीट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इससे क्या होगा हमारा फ्रेंड्स, हीटर या बल्ब आपका क्या करेगा, उसकी आउटपुट में या इंक्रीज होगा या बढ़ जाएगी उसकी जलना। ओके फ्रेंड्स, इंक्रीज होगा आंसर आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, दो बल्ब हैं फ्रेंड्स, एक की वाटेज हमारी 500 है, दूसरी की है 200 वाट। ये इनकी वोल्टेज कितनी है, 250 फिक्स है। तब रेसिस्टेंस का रेशो क्या होगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, 5:2 या 3:2, कोई भी दे सकता है। आपको क्या निकालना है, आप देखो फ्रेंड्स, वोल्टेज हमारी दोनों के लिए सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, P = V²R होता है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं P क्या होगा, 1/R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब पहले की बात करें, जिसका P हमारा 500 है, P1, ये हो जाएगा हमारा R1। और P2 की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा 200 प्रोपोर्शनल R2। अब इन दोनों को हम अगर अनुपात के केस में लिखें, तो 1/R1 अपॉन 1/R2। इनकी वैल्यू फ्रेंड्स कितनी है, 1/R1 की। अगर हम R1 को उधर ले जाएंगे तो 1/R1 की वैल्यू हो जाएगी 1/500, और वही इसके हो जाएगी 1/200। 200 आपका ऊपर चला जाएगा,
500 नीचे आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 2:5। ओके फ्रेंड्स, ये कैसे निकाला आप देख लें, सिंपल फॉर्मूले हैं, P=B²/R से। बहुत सारे तरीके होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये वाला यूज़ किया है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं हम फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि बहुत सारे बल्ब सीरीज में कनेक्ट हैं, तब पावर रेटिंग, जिस बल्ब की पावर रेटिंग कम है वो बल्ब कैसा चलेगा, हमारा धीमा जलेगा या तेज जलेगा, जो वही आंसर आपका ऑप्शन में आएगा। तो वो तेज जलता है, अगर सीरीज में बहुत सारे बल्ब कनेक्ट हैं तो जिसकी पावर रेटिंग अगर कम है वो तेज जलता है। क्यों जलता है फ्रेंड, देख लेना। वही सेम प्रोसीजर, हमें पता है P= हमारा होता है B²/R। P हमारी वोल्टेज अगर सेम है तो P हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई हमारे R के। अब जिस बल्ब का पावर रेटिंग कम है, पावर रेटिंग कम होने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, तो H=I²R T। सीरीज में हम जानते हैं कि करंट का मान क्या रहता है फ्रेंड, सेम। करंट का मान सभी बल्ब में सेम है, बट जिस बल्ब का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वो तेज जलेगा, जाहिर सी बात है। तो रेसिस्टेंस किस बल्ब को ज़्यादा है, जिसकी पावर रेटिंग कम है। तो इसका मतलब जो जिस बल्ब की पावर रेटिंग कम है वो हमारा सीरीज के केस में तेज जलेगा। अगर हम सेम बात करें, पैरेलल में बहुत सारे बल्ब कनेक्ट हैं, तो जिसकी पावर रेटिंग अधिक है वो कैसा जलेगा, तेज जलेगा। अब यहाँ पर अधिक वाला है, ऊपर क्या था, कम वाला है। उसमें रीजन क्या है, इसमें फ्रेंड्स सेम आपका वोल्टेज सेम है तो 1/R। अब इस केस में क्या है फ्रेंड्स, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा, किसका, पावर रेटिंग जिसकी अगर हाई है तो उसका रेसिस्टेंस हो जाएगा कम, तो H=I²R T। पावर रेटिंग जिसकी हाई है उसका रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम होने के कारण फ्रेंड्स पैरेलल में करंट का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज। करंट का मान इंक्रीज होने से इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, बल्ब की बढ़ जाएगी, यानी बल्ब तेज जलेगा। सीरीज के केस में करंट का मान हमेशा रहता है सेम, इसलिए उसमें करंट का मान वेरी नहीं करेगा, यहाँ पर आपको वेरी करेगा। अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है हमारी तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, इसके कारण बल्ब हमारा क्या होगा, जल जाएगा। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स आते ही आते हैं, इनको याद कर लेना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपके लिए, पी सेम कैपेसिटी, यानी कि पी सेम कैपेसिटी के एन बल्ब अगर सीरीज में कनेक्ट हैं तो उनके द्वारा द्वारा ली जाने वाली टोटल पावर फ्रेंड्स कितनी होगी। तो आप इस वाले फॉर्मूलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। पी एस टोटल पावर हमारी होगी P/N, मतलब एन क्या है, नंबर ऑफ बल्ब जितने भी लगे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, सेम अगर हम बात कर लें, ये तो सीरीज की बात हो गई, अब हम पैरेलल की बात करें। पैरेलल में कनेक्ट हैं तो उनके द्वारा टोटल पावर कितनी ली जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पर n मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहाँ आपका डिवाइडेशन में। ये फ्रेंड्स आपको याद कर लेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि स्ट्रीट लाइट के बल्ब किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज या पैरेलल में। हमेशा ज़्यादातर पैरेलल में ही, ज़्यादातर हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होंगे। ये एक फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई पानी से भरी बाल्टी है जिसमें AC और DC हम दोनों सप्लाई दे रहे हैं, तो कौन सी सप्लाई पर ज़्यादा बबलिंग हमारा प्रोड्यूस होगी, यानी पानी कौन सी सप्लाई पर ज़्यादा बबलिंग करेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा उसमें क्या है, DC में हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, AC में नहीं होती, क्योंकि AC आपकी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव रहती है, DC क्या सेम रहेगी। इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ओनली DC पे होती है, तो हमारी बबलिंग किस में सबसे ज़्यादा होगी, DC पर ही होगी फ्रेंड्स। इस बात को याद कर लेना, कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और AC पर लगा देते हैं आंसर। यदि किसी वायर की लेंथ को खींचकर 9 गुना बढ़ा दिया है, एक क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ फ्रेंड्स, तब उसका रेजिस्टेंस, सॉरी, किसी वायर की लेंथ को 3 गुना बढ़ा दें तो उसका रेसिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 गुना। ये वॉल्यूम रेसिस्टेंस मैंने आपको पिछले लेक्चरों में पढ़ाया था, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि किसी हीटर का एलिमेंट टूट जाए तो उसको दोबारा जोड़ने पर हीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा फ्रेंड्स, बढ़ जाएगा। अब ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है। ये पूछ लेगा कि किसी हीटर का एलिमेंट टूट जाए तो उसको दोबारा जोड़ दिया जाए तो हीटर की आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तब भी आपको क्या लगाना है, और अगर रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तब आउटपुट उसकी क्या होगी फ्रेंड्स, बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ने से, रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है कि फ्रेंड जब भी किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा लूजिंग रह ही जाता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है। ये इसको बहुत टाइप से क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स मैं आप पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन में आपका
क्या कन्वर्जन वाले भी उसमें कराया था मैंने आपको। इसमें दे रखा है फ्रेंड्स, यदि किसी डेल्टा सर्किट कनेक्टेड सर्किटस की प्रत्येक ब्रांच की वैल्यू अगर आर है, तो आपकी स्टार में कनेक्टेड प्रत्येक वैल्यू क्या होगी, तो आपको R/3 हो जाएगी। कैसे होगी, ये फॉर्मूलेस हैं फ्रेंड्स, और पीछे वाले लेक्चर में आप देख लेना, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। अगर पूछ ले जाए कि डेसिबल में कौन सी पावर मेजरमेंट करते हैं, तो हम आपको आंसर लगाना है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की जितने भी होंगे वो हम डेसिबल में लेते हैं। जब करंट को रेसिस्टेंस से पास किया जाता है, तब ओनली ट्रू या रियल पावर ही हमारी किस में कन्वर्ट होगी, हीट में, नॉट रिएक्टिव और एपरेंट पावर। फ्रेंड्स इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, ओनली ट्रू या रियल पावर ही हमारी किस में होती है, हीट में कन्वर्ट, बाकी ये दोनों पावर हमारी कन्वर्ट नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपको हम कराते हैं। यदि दो बल्ब जिनकी रेटिंग 100 वाट और 200 वोल्ट को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, यानी दो बल्ब हैं, इनकी रेटिंग दोनों की क्या है फ्रेंड्स, सेम है, वोल्टेज भी क्या है, सेम है, उनको दोनों को क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। यदि उनके अक्रॉस 100 वोल्ट अप्लाई कर दिया जाए, यानी कि इनके अक्रॉस हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, 100 वोल्ट की सप्लाई या बैटरी को जोड़ दिया, तब बल्ब के कनेक्शन द्वारा ली गई टोटल पावर क्या होगी। ओके फ्रेंड्स, हम जानते हैं आर पी इजकल टू V² अपॉन R होता है। अगर हम R के फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आएगा फ्रेंड्स, V² अपॉन R। तो B की वैल्यू तो सेम हमें पता है, 200 है दोनों की, और R को हमें निकालने के लिए क्या है फ्रेंड्स, P कितनी है, 100 वाट एक बल्ब की, तो आपका R का वैल्यू फाइंड आउट होगी, 400 ओम निकल के आएगी फ्रेंड्स। अगर हमें R पता है और B पता है, तो हम I की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। V हमारी है, टोटल V की बात चल रही है फ्रेंड्स इस सर्किट की, V हमारी कितनी है टोटल सर्किट की, 100 ओम, और दोनों का रेसिस्टेंस कितना हो गया फ्रेंड्स, सर की सीरीज में एक बल्ब का अगर 400 रेसिस्टेंस हमारा निकल के आया है, तो दूसरे बल्ब का भी 400 होगा, और सीरीज में क्या होते हैं, दोनों रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारी एडअप हो जाती है, तो हमारी करंट की वैल्यू निकल आएगी फ्रेंड्स 1/8 एम्पियर। अब अगर V1 बल्ब की बात करें, इस वाले बल्ब की बात कर रहे हैं V1 की, उसमें कितनी पावर लेगा, I²R। आई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आर कितना है इस बल्ब का फ्रेंड्स, 400, तो हमारी पावर P1 कितनी निकल आई फ्रेंड्स, 6.25 वाट। सेम पावर किसकी निकलेगी, हमारी V2 की, सेम फॉर्मूले यूज होंगे वहाँ भी, क्योंकि हमारी करंट सीरीज में सेम है और रेसिस्टेंस की वैल्यू भी सेम है। तो फ्रेंड टोटल पावर के लिए हम दोनों बल्बों को क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे, और हमारा कितना आ जाएगा, 12.50 वाट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।